आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। बाल तो पहले से ही थोड़ा टूटना शुरू हो रखे थे, पर लेकिन तब थोड़ा ध्यान दिया तो उसमें ज़्यादा दिखाई दिया भाई अब थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो उस टाइम थोड़ा ये भी प्रॉब्लम ये दिमाग में रहता था टेंशन कि भाई कैसे होगा, कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा। तो पहले क्या होता था, बिना कैप के कहीं नहीं जा सकते थे। बड़ा मतलब खुद से शर्म लगती थी कि भाई कैप नहीं, मतलब कैप ही लगा के रखनी होती थी। और जब से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैंने कैप को हाथ में नहीं लगाया। मेरी सर्जरी के 4 महीने बाद और 4 महीने पहले मेरी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट मतलब चेंज हुआ है वो है कॉन्फिडेंस। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और मेरे 30 साल है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैंने 1 फरवरी को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और आज मेरी सेकंड PRP है। 3-4 साल पहले मुझे जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, तब मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहा था, तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहा था। तब उस टाइम पे इतना कुछ ध्यान नहीं होता था कि भाई चलो ठीक है, बालों पे ध्यान देना है, कुछ वो करना है। बाहर दूसरी सिटी में जाकर पढ़ना है तो वहाँ पे थोड़ा पानी की और मतलब हवा पानी बदला तो थोड़ा उससे मतलब थोड़ा दिक्कत आनी शुरू हुई। तब इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। फिर इन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करना थोड़ा टाइम मिला, तो अपने लिए सोचने का टाइम मिला फिर कि भाई चलो अब अपने लिए सोचते हैं कुछ। तब थोड़ा ध्यान दिया कि बाल तो पहले से ही थोड़ा टूटना शुरू हो रखे थे, पर लेकिन तब थोड़ा ध्यान दिया तो उसमें ज़्यादा दिखाई दिया भाई अब थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो उस टाइम थोड़ा ये भी प्रॉब्लम ये दिमाग में रहता था टेंशन कि भाई कैसे होगा, कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त थे, उन्होंने यहाँ से QST से ही उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो आए थे, कराया है उन्होंने। फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे मतलब बोला कि आप एक काम करो, आप भी वहाँ पे जाओ, एक बार जाके आप विज़िट करो। उसके बाद फिर मैंने उनका हेयर रिज़ल्ट देखा। मैं रिज़ल्ट देखने के बाद मैं खुद सरप्राइज़ हुआ कि मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये मतलब नेचुरली है या फिर मतलब इन्हें हो क्या गया है, मतलब ट्रीटमेंट हुआ है। तो फिर मैंने उनका रिज़ल्ट अपनी आंखों से देखा कि सामने से देखा कि भाई अच्छा रिज़ल्ट है इनका। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार विज़िट करते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया फरवरी 2025 में। फिर मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर से मिला, उनका बिहेवियर देखा, यहाँ का पूरा स्टाफ अच्छा था उन्होंने। और मतलब QST आने से पहले ही मुझे विश्वास हो गया था मेरे दोस्तों का रिज़ल्ट देखने के बाद में कि भाई उनका रिज़ल्ट अच्छा है तो यहाँ पे मतलब रिज़ल्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब उस टाइम जब यहाँ डॉक्टर से बात करी, तब उसके बाद जो है मेरा जो टेंशन थी वो काफ़ी हद तक मतलब रिलीज हो चुकी थी। तब फिर मैंने अपना बालों का ट्रीटमेंट कराया। फिर आज मेरी सेकंड PRP है। पहले ट्रीटमेंट से पहले जब मैं अपने आप को शीशे में देखता था तो मुझे खुद ही अपने आप मतलब देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता था देखने में कि मतलब इतने बाल इतने ज़्यादा मतलब हो गए हैं, झड़ गए हैं बाल इतने ज़्यादा, मतलब दिक्कत आ गई थी बालों को देख के। फिर उसके बाद में जब मैंने सर्जरी कराई, अब मैं अपने आप को थोड़ा देखता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई चलो QST का इतना मतलब बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मतलब हेयर को लेके मेरा जो टेंशन थी उसको रिलीज़ करने में मेरी उन्होंने बहुत काफ़ी हद तक हेल्प की है। तो अब काफ़ी अच्छा लगता है। जब मुझे थोड़ा हेयर की प्रॉब्लम्स थी तब उस टाइम पे तब बहुत कम ही था, जो स्टार्टिंग फेज था। तब उस टाइम पे ये होता है मार्केट में कि चलो भाई ये काम करो, वहाँ से ये तेल ले आओ, वहाँ से ये कर लो, ये आयुर्वेदिक या कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो हमने भी वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मतलब पैसा भी वेस्ट किया, हमने लगे रहे, नहीं चलो भाई ये तेल नहीं वो तेल लगाओ, ये करो वो करो, मतलब काफ़ी हद तक हमने ये सब चीज़ें झेली थी। पर लेकिन एक बार ये भी होता था उस टाइम पे कि भाई मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे ऐसा लगता था कि यार सर्जरी होगी, मतलब डर लगता था देख के ना, सुन के लगता था कि कभी वहाँ पे भी पैसे वेस्ट तो ना हो जाएंगे। फिर जब अपने दोस्तों से मिला, जो मेरे साथ में दोस्त थे, उनका रिज़ल्ट देखा और काफ़ी और अच्छा रिज़ल्ट था उनका, और नेचुरल उनका हेयर लगता था देखने में कि हाँ भाई अच्छा हेयर है, नेचुरल है। तो तब जाके फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ चलो ठीक है QST पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे QST पे विज़िट किया था तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने फिर पूरा कंसल्ट मतलब करने के बाद उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपको 5000 के आसपास ग्राफ्ट लगेंगी। और फिर उसके बाद मेरा 2 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में फिर उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाया कि आपको इस तरह से अपना मेडिसिन का ध्यान रखना, इस तरह से। फिर मैंने मेडिसिन को अच्छे से लिया और जो उन्होंने बताया था सब चीज़ों को अच्छे से मतलब फ़ॉलो किया।
फिर उसके बाद में मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ और अभी आप देख सकते हो शेडिंग फेज मेरा काफ़ी हद तक हो गया था। अब शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी शेडिंग फेज ख़त्म होने के बाद मैं अपना फाइनली जिस रिज़ल्ट के लिए मैं मतलब QST आया था उसके लिए मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ। मुझे पता मतलब उसको देखने के लिए कि हाँ भाई उसके लिए मैं QST के लिए आया था, जो भरोसा करके मैं QST पे आया था, तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने में मैं वो रिज़ल्ट के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, वो मुझे जल्दी मिले। मैं अगर अब से 4 महीने पहले अपना फेस उसमें मिरर में देखता था तब उस टाइम पे, और आज जब देखता हूँ तो कम से कम मुझे 60 से 70% अपने उसमें मतलब इंक्रीज लगता है। अपने जो रिज़ल्ट है उसमें मुझे लगता है कि 60 से 70% मुझे मिला है, लेकिन अभी 30% 40% बचा हुआ है। उसके लिए मैं अभी 1.5 से 2 महीना और वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी एक्साइटेड हूँ। जैसे ही वो मुझे वो मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ। मेरी सर्जरी के 4 महीने बाद और 4 महीने पहले मेरी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट मतलब चेंज हुआ है वो है कॉन्फिडेंस। पहले क्या होता था, बिना कैप के कहीं नहीं जा सकते थे, बड़ा मतलब खुद से शर्म लगती थी कि भाई कैप नहीं, मतलब कैप ही लगा के रखनी होती थी। और जब से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया मैंने कैप को हाथ में नहीं लगाया, तो उससे मेरे अंदर खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आया है कि हाँ अब मैं कहीं भी किसी के भी सामने बिना हेड के बिना कैप के मैं आराम से जा सकता हूँ, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये मेरा सेकंड PRP का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा, तो उसके लिए मिलते हैं आपसे। आज मेरी सेकंड PRP हुई है, लेकिन मतलब PRP हुई है तो मुझे पता भी नहीं लगा कि कब में मतलब PRP होगी है। ना कोई पेन ना कुछ, मतलब नॉर्मल ही है बिल्कुल, कोई ऐसा लगा ही नहीं जैसे PRP है तो कुछ ज़्यादा एकदम कुछ पेन हो गया कुछ ऐसा होगा। स्टाफ बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिहेवियर बहुत अच्छा है उनका, तो इसलिए पता नहीं लगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सेकंड PRP का। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरा हेयर फॉल 21 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो गया था, जिसका मेन कारण था डैंड्रफ। मेरा जेनेटिक नहीं है, मेरे फादर के भी बाल है, मेरे भाई के भी बाल है, मेरा ये जेनेटिक नहीं है मेरा। तो कई लोगों ने मेरे को हेयर पैच के लिए भी सजेस्ट किया, लेकिन वो मेरे को ना नेचुरल नहीं लग रहा था। मैंने कई लोगों को देखा लेकिन वो दूर से ही पता लग जा रहा था, अननेचुरल लग रहा था। और उसकी हर मंथ मेंटेनेंस भी होती है। मुझे नेचुरल रिजल्ट के लिए मैंने ट्रांसप्लांट ही चूज़ किया। हेलो, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं लुधियाना से आया हूँ और मेरी एज 28 ईयर्स है। और आज मैं अपनी फर्स्ट PRP के लिए QST क्लिनिक आया हूँ। 1 महीने पहले जब ट्रांसप्लांट करा के मैं घर गया तो QST की टीम मेरे से जुड़ी हुई थी, हर चीज़ पूछ रही थी, मतलब हर चीज़ बता रहे थे, डाइट वगैरह बता रहे थे, मेडिसिन कैसे लेनी है, स्लीपिंग पोजीशन कैसे रखनी है, एकदम स्ट्रेट लेटना है। और 5th डे जब मेरे हेड वॉश था तो उन्होंने गाइड भी किया था मुझे कैसे हेड वॉश करना है। और डेली फ़ोटोज़ भी मांगते थे कि आपके स्कैल्प की कंडीशन कैसी है, हेयर
की कंडीशन कैसी है। 10-12 दिन वो फॉलो अप लेते रहे, मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। सर्जरी के दौरान जब एनेस्थीसिया दे रहे थे तो थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, उसके बाद सर्जरी का नहीं पता लगा। स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बीच में बात वगैरह करते रहते हैं। रिफ्रेशमेंट भी दिया था उन्होंने, क्योंकि सर्जरी थोड़ी लंबी चल रही थी तो दोपहर के टाइम उन्होंने मुझे रिफ्रेशमेंट भी दिया था। ऑल ओवर सर्जरी की बात करूँ तो सर्जरी मेरी काफ़ी अच्छी थी। मेरी सर्जरी के दौरान 3800 ग्राफ्ट लगे हैं, जो फ्रंटल एरिया में आप देख सकते हो, और ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। ये मेरे 1 महीने का रिज़ल्ट है, जिसमें अभी शेडिंग फेज चालू है, जो 1-2 महीने तक रहेगा, जिसके बारे में डॉक्टर ने भी बताया था। और मैं आशा करता हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट आए मेरा। PRP को लेकर मेरे माइंड में यही चल रहा है, अभी कितना दर्द होगा जितना एनेस्थीसिया देते वक्त हुआ था, और कितनी देर में मैं फ्री हो जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ अपनी PRP के लिए, और नेक्स्ट PRP में जब मैं आऊँगा तो फिर आपसे मैं मिलूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू QST। हेलो, मेरा नाम अजय है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं 27 ईयर्स का हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ हो चुके हैं, और आज मैं सेकंड PRP के लिए QST आया हूँ। अभी जैसे मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ हो गए हैं, तो मतलब ज़्यादा नहीं तेज़ से रब करना है, और धीरे धीरे आपके ग्राफ्ट निकलने चालू हो जाएंगे। जब 5 डेज़ मेरे को हो गए थे ट्रांसप्लांट के बाद, तो हेड वॉश के लिए उन्होंने मेरे को गाइड किया कि सर आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे रब करना है। शैम्पू का जो सोप का झाग है वो आपको लगा के 15 मिनट बाद आपको धीरे धीरे रब करना है, जिससे आपके जो क्लॉट्स हैं ब्लैक कलर के वो सारे निकल जाएंगे धीरे धीरे। मैं जिसको भी बोल्डनेस है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई, ये बाहर के ऑयल वगैरह है उस चक्रों में ना पड़ो। ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपका जो गंजापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपके बाल दोबारा से वापस आ सकते हैं, और जिसका एक ही इलाज है वो है ट्रांसप्लांट। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रांसप्लांट एक बार ज़रूर कराएं। अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, जो कि आप देख सकते हो, और मैं अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QST। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है, और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसके हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। अब आपको भी यहाँ पे QST में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में QST ज्वाइन कीजिए। लेकिन QST ही कीजिए, बहुत अच्छा है QST। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले, कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो, हेलो
गाइस, माय नेम इज दीपक पोद्दार। मैं मुंबई से आया हूँ और मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT हरिद्वार आया हूँ। तो मैं मेरी हेयर फॉल की जर्नी बताता हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ 2013 में। मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट कर लिया, उनकी मेडिसिन भी लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए और ओनियन भी यूज किया, बहुत सारे आयुर्वेदिक भी मेडिसिन यूज किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बाल्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल्ड हो गए तो उन्होंने ये रेफर किया कि दूसरों के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अच्छा है कि QHT जाइए। वहाँ पे आपको A1 सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ सही होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा हेयर का ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी हाइजीन मेंटेन कर रखा है, पूरा हाइजीन मेंटेन है। और मेरे फ्रेंड ने भी रेफर किया है कि आप QHT जाओ, उसका रिजल्ट अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, लाइफ में कितनी बार कराना है ये तो पता नहीं, लेकिन लाइफ में एक ही बार कराना है तो मान के चलिए, अगर कोई टेंशन ना हो और रिस्क लेना है तो एक ही बार में लिया जाए। इसलिए मैंने QHT को रेफर किया है। तो देखिए, मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बाल्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि मैं QHT ही रेफर करूं और इसलिए मैं QHT हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूं। एज ए इंजीनियर हमें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो देखे, इसने बोला उसने बोला, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे 6 महीने फॉलो लिया, फ्रेंड का भी लिया, बाकी सारे लोगों का भी लिया। वहाँ के रिव्यू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो QHT के अंदर रिजल्ट के लिए ही आते हैं। इसलिए मैं मुंबई से सीधा हरिद्वार आया हूँ केवल अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो मैंने QHT में कॉल किया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन्होंने, वो मैम बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके बाल्डनेस के हिसाब से आपको मिनिमम 5500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मेरा मैंने ब्लड सैंपल ऑलरेडी मतलब मैं दूसरे स्टेट से हरिद्वार आया हूँ, तो रिस्क ना हो इसलिए मैंने ब्लड सैंपल वहीं से टेस्ट करके यहाँ पे आया हूँ। सारे ब्लड रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को सबमिट कर दिए, डॉक्टर ने कंसल्ट कर लिए, डॉक्टर ने बोला ठीक है। इसीलिए मैं अब यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ और मुझे अब मेरी ट्रिमिंग होगी, हेयर लाइन होगा, लेकिन बहुत नर्वस हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं क्या होगा, पेन होगा, नहीं होगा, हेड की सर्जरी है, बहुत सारे सुना है कि बहुत पेन होता है, ये होता है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन देखते हैं कितना पेन होता है, क्या होता है, मिलते हैं सर्जरी के बाद। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, जो कि 2 दिन सेशन लगा उसके लिए। पहले दिन में 10 घंटे लगे और दूसरे दिन में लगभग 11 घंटे लगे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और जो हेयर लाइन है वो आप देखिए कितनी प्रिसाइज है। आप लाइन से भी मार्क कर सकते हैं, इतनी प्रिसाइज हेयर लाइन है। आप देखिए कहाँ पर भी कुछ भी छूटा नहीं है। और मैं सर्जरी के बारे में और बताऊं, जब मैं OT में गया तो मुझे कुछ ऐसा अलग फील ही नहीं हुआ। सारे लोग बहुत कॉर्पोरेट नेचर के थे, बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हर बार पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, हर बार पूछ रहे थे कि आपको पेन हो रहा है क्या। कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो एनेस्थीसिया दे देते। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आपको भी यहाँ पे QHT में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में QHT ज्वाइन कीजिए, लेकिन QHT ही कीजिए, बहुत अच्छा है QHT। सो दोस्तों, मेरा तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, बस अब वेट कर रहा हूँ कि मेरे हेयर का रिजल्ट कैसा आए, तो मैं मिलूंगा आपसे फर्स्ट PRP या सेकंड PRP के बाद।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.